नजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे दम दम नाल जिक्र करा मैं तेरी आशा नादा मैं तेरी आशा नादा तेरे नाम तो वार देवा जिन्नी मेरी उमर होवे तेरे नाम तो वार देवा जिन्नी मेरी उमर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे क्यों दिल विच खौफ होवे मासा भी अगेरता मासा भी अगेरता ओनू सत्ते खैराने जिता साई मगर होवे ओनू सत्ते खैराने जिता साई मगर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे दीवानियों बैठ रहो महफिल नू सजा के थे शायद मेरे आका दा एथों भी गुजर होवे शायद मेरे आका दा एथों भी गुजर होवे आखी सोहने नू हवाए नी जे तेरा गुजर होवे मैं मर के
भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तमाम तर हम्द व सना तारीफ़ व तौसीफ़ के लायक वो बारे इलाह है जो अर्शे उला की बुलंदियों से लेकर तहत सरा की गहराइयों तक हर शय का खालिक, मालिक, माबूद हकीकी और माबूद बरहक है। हज़ार दुरूद खुदा के लाडले पैगंबर आकाए नामदार मदनी ताजदार हबीब किरदिगार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर, जिनके वसीला जलीला से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको बेशुमार नेमतों से सरफराज फरमाया, बेशुमार इनामात अता फरमाए, लेकिन प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तुफ़ैल किसी एक नेमत पर भी एहसान तक ना जुतलाया। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने हम पे बड़ी करम नवाजी फरमाई कि हमें ऐसा महबूब अता फरमाया कि जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह हम पे रहमत नाजिल फरमाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मुझ पे एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाता है और 10 दर्जे उसके बुलंद फरमाता है। कितनी करम नवाजी उस रब्बे ज़ुल जलाल की कि महबूब उसका और दुरूद पढ़ने वाले पे कितनी वो करम की बारिश फरमाता है। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाया व इबादुर रहमान, और रहमान के वो बंदे, इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, अल्लज़ीना वो यमशूना अलल अर्दि हौना, वो ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं, इत्मीनान और वकार के साथ, और उनकी चाल में तकब्बुर नहीं होता, इंतहाई मुतवादिआना शान, और लोग जो चलते हैं तकब्बुर के साथ, जूते खटखटाते, पाँव जोर से मारते, इतराते, कि ये मुतकब्बिरीन का अमल है, तो शरा ने इसको मना फरमाया है। फरमाया रहमान के जो बंदे होते हैं वो ज़मीन पे बड़े अदब विकार के साथ चलते हैं। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, और जब जाहिल उनसे बात करते हैं, यानी कोई नागवार कलमा या बेहुदा या खिलाफ अदब और खिलाफ तहजीब बात कोई उनसे करता है तो कालू सलामा, वो कहते हैं जा यार तेनू सलाम है। ठीक है, ये किन की बात हो रही है? रहमान के बंदों की। अच्छा, ये अंदाजा करें बंदे सारे किसके हैं? रहमान के, लेकिन यहां पे उनको खास किया कि रहमान के वो खास बंदे हैं कि वो जब चलते हैं तो उनकी चाल में तकब्बुर नहीं होता, उनकी चाल में इनकिसारी होती है, तवाज़ो होती है, उनकी चाल में वकार होता है, वो अकड़ते नहीं, वो दुनिया वालों पे अपना रोब नहीं जमाते, हर लम्हा वो डरते हैं कि कहीं, यहां तक कि उनकी चाल का आलम यह है कि अगर कोई चींटी भी देख लें तो उसको भी बचाने की कोशिश करते हैं। इतनी उनके दिल के अंदर ये हसरत होती है कि कहीं किसी पे मेरी वजह से कोई तकलीफ ना आए और मेरे सबब कोई मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाए।
वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उनकी रात अपने रब के लिए कभी सजदों में गुजरती है और कभी क़ियाम में गुजरती है। किनकी जिक्र किनका हो रहा है? रहमान के बंदों का। फरमाया ये जाहिल अगर बात करे उनसे तो ये सलाम मुतारकत है, यानी जाहिलों के साथ मुजादला करने से एराज करते हैं और अपनी रातें इस हाल में गुजारते हैं कि कभी सजदे करते हैं और कभी क़ियाम करते हैं, यानी अपने रब की इबादत में ये अपनी रातों को बसर करते हैं। इबादत में शब बेदारी करना, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है कि रातों को उठ के क़ियाम करना, अपने रब की इबादत करना, कभी सजदे करना, कभी क़ियाम करना, कभी कुरान की तिलावत करना, कभी रो रो के दुआएं मांगना, ये बहुत आला किस्म की इबादत है। अगर कोई बंदा अंदाजा करे तो किसी को तौफीक मिले तो रात को कभी जाग आए ना, जब सारी दुनिया सो रही हो और बंदा तन्हा उठ के तन्हाई में बैठ के अपने रब को याद करे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जिसने बाद इशा 2 रकत या ज्यादा नफल पढ़े वो शब बेदारी करने वालों में दाखिल है। यानी इशा की नमाज हो चुकी, उसने 2 नफल पढ़े, फरमाया उसे रब पूरी रात इबादत करने का सवाब अता फरमाता है कि जैसे उसने रात भर अल्लाह के जिक्र में जाग कर गुजारी हो। ये हम नफल पढ़ते हैं ना नमाज के बाद, जो नफल हैं ये इबादत का मुनाफा है। ये क्या है? इबादत का मुनाफा है। अच्छा, कोई बंदा ये कहे कि 1 घंटा ड्यूटी करो, 1 घंटा ड्यूटी करने के बाद तुम्हें 500 रुपया मिलेगा, और अब 1 घंटा उसने ड्यूटी की, उसे 500 तो मिला, साथ ही वो मालिक कहता है कि अच्छा 5 मिनट और लगा 500 और मिलेगा, तो बंदा छोड़ देगा, कहेगा कि उससे घंटा खपिया, तो अब 5 मिनट में उतना फिर मिलने वाला है, तो वो जरूर उस काम को 5 मिनट मजीद करेगा। ये नफल जो है ये इबादत का नफा है, जिसे ओवर टाइम कहते हैं। कि नमाज तो पढ़ी, वो लाजिम थी, फर्ज था, अपने रब का जो अदा किया, अब जब नमाज पढ़ चुके तो थोड़ी देर मजीद ओवर टाइम लगाओ, नफल पढ़ो। फरमाया जो नफल पढ़ता है फिर वो मुनाफा हासिल करता है, और फरमाया बाज बंदे नफल पढ़ के अपने रब के इतने करीब हो जाते हैं कि जब वो रब से दुआ करते हैं रब उनकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। नवाफिल से रब का कुर्ब मिलता है, रब का कुर्ब मिलता है। बंदे ख्वाहिश करते हैं ना कि मुझे वडेरे का कुर्ब मिल जाए, किसी वजीर का कुर्ब मिल जाए, किसी अफसर का कुर्ब मिल जाए। उस कुर्ब का फायदा क्या होता है कि जी कल अगर लोड़ पई तो वो वडेरा मेरे काम आवेगा, वो अफसर मेरे काम आवेगा, वो वजीर मेरे काम आएगा। ये कुर्ब है दुनियावी। अगर बंदा नफल पढ़ता है तो रब का कुर्ब मिलता है, और उसका कुर्ब मिलता है जो दुनिया के सारे हाकिमों का बादशाह है। ये सौदा महंगा तो नहीं है। अब रातें बड़ी आ रही हैं तो वैसे भी नींद पूरी हो जाती है जल्दी। कोशिश करें ना कि रात को जब जाग आ जाए तो फिर अपने रब के यहां मेहमान बने और उसकी इबादत करके उसका कुर्ब हासिल हो जाए। हर एक ये ख्वाहिश करता है ना जी कि मेरी औलाद नेक हो, लेकिन हो मालदार। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है।
तोगोदो करते हैं, उसे स्कूलों में पढ़ाते हैं, रुपया खर्च करते हैं, इतनी पढ़ाइयाँ करा के डिग्रियाँ दिलाते हैं। ख्वाहिश होती है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, जज बने। अच्छी ख्वाहिश है, दुनिया हासिल करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन यह ख्वाहिश क्यों नहीं कोई करता कि मेरा बेटा मुत्तकी बने, मेरा बेटा मुत्तकी बने, इबादत गुजार बने, अपने रब के सामने झुकने वाला बने, रहमान का बंदा बने। बंदे तो सारे रहमान के हैं, लेकिन हकीकी बंदा बने, जिस तरह का बंदा रब चाहता है। फरमाया उनकी रातें इस हाल में गुजरती हैं कि वो अपने रब को कभी सजदे करते हैं और कभी वो क़ियाम करते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है, जिसने इशा की नमाज बाजमात अदा की, उसने आधी रात क़ियाम किया। ये उससे भी एक अच्छी ऑफर आ रही है। फरमाया कि जो इशा की नमाज बाजमात अदा करे जमात के साथ, उसको आधी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। और फिर आगे फरमाया जिसने फजर की नमाज बाजमात अदा की, आधी तो इशा की उसने पढ़ ली ना, कि इशा की नमाज बाजमात पढ़ी, आधी रात का सवाब मिला, और फिर फजर के वक्त उठा और उठ के फजर की नमाज बाजमात अदा की, उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब दिया जाता है। अच्छा, रात को उठना थोड़ा मुश्किल है, ये इशा और फजर की तो बंदा पढ़ सकता ना जी बाजमात। ये इबादत जो नमाज है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ी प्यारी है, और अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मेरी नमाज पढ़ें। और इसीलिए क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो है वो नमाज का रखा गया कि नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे। ये दो चीजें हैं, ये याद रखना, एक नमाज, एक किसी भूखे को खाना खिलाना। जब दुनिया हशर के मैदान में इकट्ठी होगी और फिर फैसला होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में होंगे, जन्नतियों को जहन्नम में लोग नजर आएंगे, तो वो जन्नती अब सवाल करेंगे जहन्नमियों से कि हम दुनिया में इकट्ठे रहते थे, तू मेरा पड़ोसी था, हमारा रहन सहन एक जैसा था, एक मोहल्ले में रहते थे, एक गली में हमारा घर था, शादियों में इकट्ठे जाते थे, फोदगियों में इकट्ठे होते थे, हमारा मोहल्ला एक था, रहन सहन एक था, फिर हम जन्नत में आ गए, तुम जहन्नम में क्यों पहुंचे हो। ये जन्नती अब अपने जहन्नमी दोस्त से, अपने भाई से, अपने अजीज से ये सवाल करता है कि हम जन्नत में आ गए, तुम जहन्नम में कैसे पहुंचे। कुरान मजीद ने फिर उन जहन्नमियों का जवाब यहां पे बयान फरमाया, कालू लम नाकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे कि असी नमाज नहीं सा पढ़ते, असी नमाज नहीं सा पढ़ते। कितनी सुस्ती कर रहे हैं हम, 5 वक्त अजान नहीं होती, हाँ जी 5 वक्त अजान होती है, 5 वक्त बुलावा आता है अल्लाह का। हर बंदा कामयाबी नहीं चाहता जी कि मैं कामयाब हो जाऊं। कामयाबी किस चीज का नाम रखा हुआ है, हर बंदा चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं। अच्छा, चोर चोरी करने निकलता है, वो भी कहता है कि मैं कामयाब हूं। डाकू डाका डालने जाता है तो वो क्या घर से नियत करके निकलता है कि मैं फड़िया ना जावा, कामयाब हो जावा। बच्चा सुबह स्कूल पढ़ने जाता है, नीयत उसकी क्या होती है कि पूरा साल पढ़ूंगा तो तब जाके इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। सरमायाकार सरमाया इन्वेस्ट करता है और फिर दुआएं यही करता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। ताजर तिजारत का माल इकट्ठा करता है, उसे बेचता है, हिफाजत करता है, इसलिए कि मैं कामयाब हो जाऊं। किसान ज़राअत करता है, बीज बोता है, हल चलाता है, फिर खादें डालता है, पानी लगाता है, क्यों? कि मैं कामयाब हो जाऊं। हालांकि मेहनत से कामयाबी मिलती है, रब फरमाता है, और दुनिया में कामयाबी के लिए मारे मारे फिरने वालों, हैया अलल फलाह, कामयाब होना चाहते हो तो हमारे घर में आ जाओ।
रिज्क की तलाश में मारे मारे फिरने वालों, राजिक की तलाश में भी निकल के देखो। जिसे राजिक मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। तो कामयाबी इस चीज में है कि रब राजी हो जाए, जिसको रब मिल जाए। वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ये उनकी ही बात हो रही है जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया था। किन का जी? भूल गए हो इतनी देर में? हाँ जी। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। वो अर्ज करते हैं, ऐ हमारे रब, हमसे जहन्नम का अजाब फेर दे। ऐ हमारे रब, हमसे जहन्नम का अजाब फेर दे। इन्ना अजाबहा काना गरामा, बेशक वो जहन्नम का अजाब वो गले का फंदा है, वो गले का फंदा है। जहन्नम से बचने की वो दुआएं करते हैं, बदला नहीं लेते। हर लम्हा रब से डरते हैं, दुआएं मांगते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात इबादत करते हैं। जब सुबह होती है तो पता क्या कहते हैं? या अल्लाह, मैं तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर सका। खातून जन्नत, मेरे महबूब के जिगर का टुकड़ा, तय्यबा ताहिरा सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देती, सजदा करती, रात गुजर जाती, मुअज्जिन अजान देता, अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ करती? या अल्लाह, एक रात तो फातिमा को ऐसी दे दे कि फातिमा जी भर के तेरी इबादत कर सके। शहजादी कौनैन है, मुस्तफा जान रहमत के जिगर का टुकड़ा है। इत्थे जनाब साहबजादा साहब हो गए ने पीरां दे ते बख्शे बख्शाए पक्के जन्नती, 100% जन्नती। अजय जनाब नूं वुज़ू दे फर्ज भी नहीं पता, लेकिन है जन्नती ने पक्के। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? नाराज ना होया करो, मेरा रगड़ा सारे पीरां नूं नहीं, उन्हां 2 नंबरां नूं जिन्हां रोटी नूं फा लाए है। हैं जी जन्नती। लाखों करोड़ों के लोगों ने अरबों के असासे मुल्क और बैरून मुल्क में बनाए हुए हैं। गर्मियां जनाब की इंग्लिस्तान में गुजरती हैं। कहां से ये इकट्ठा करते हैं माल? ऐसी जड़े दिहाड़ी लाने असी दे के आने। हाँ जी, अपने घर रोटी बने ना बने, पीरां नूं 500 पक्का। हालात ये हैं। मां बाप बीमार पड़े हैं, घर में बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी खिदमत कोई नहीं, पीर के आस्थाने पे जनाब जाके झाड़ू लगा रहे हैं। ये अलमिया है और मौजूदा दौर का ये एक फितना बन चुका है। अगर अपने अमाल दुरुस्त ना हुए तो फिर भुल जाया जे कि पीरां बचाना है। ठीक है ना? उन्हें भी साडे लग गया होना किधरे। जो कामिल बुजुर्ग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, इनकी कर रहा हूं, जो मुरीदों के पैसों पे अय्याशियां करते हैं, जो नमाज के नजदीक नहीं जाते, कहते साडी दिल दी है जी, असी दिल दी पक्की नीति है, उनकी बात कर रहा हूं। वो जो औरतों के झुरमट में हर लम्हा बैठे रहते हैं, जिन्होंने अपने अकायद बदल लिए, इतने मुतकब्बर कि जनाब सलाम तक नहीं देते। और फिर हाँ मैं जनाब हम तो फिर मुरीद आना जी, क्या करिए, मुर्शिद खाना है। वो बुजुर्ग थे जो दीन पे पारा दे गए। आज कोई है कि जो खत्म नबूवत की बात करे? ये तो नऊज़ बिल्लाह खुद को मासूम समझते हैं कि ऐसी जनाब मासूम अनिल खतावा। हालांकि कायनात के अंदर मासूम फकत नबी हैं या अल्लाह के फरिश्ते हैं। दाढ़ी इनकी पूरी नहीं होती, शरीयत से ना बलद, कुरान पढ़ना नहीं आता,
और जनाब पक्के पक्के जन्नती ते शतूंगड़े मुरीद रखे हाँ जी। साडे पीर साहब बड़े अपड़े ने, सीधे जन्नत में अपड़े ने नाल मुरीदा समेत। पीर तो ये है ना, पीर ये होता है। हाँ जी, हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। उनके पास जो आता है वो खर्च करते हैं। ये कुरान मजीद में पढ़ रहा हूं मैं, उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं जो अल्लाह वाले हैं हकीकी तौर पे। वो औरतें दूध लेके गुजर रही थी ना, पूछा दाता साहब ने किधे, वो जी वो फुला जोगी के पास लेके जा रहे। क्यों? अगर ना दिया तो जी भैंसें दूध की बजाय खून देंगी, दूध बंद हो जाएगा, फिर क्या कर सा। तो दाता साहब ने फरमाया और लिया, उस दूध को देखा, फूंक मारी, कहा लै जा बच्चियां नु पिया। वो औरत कहने लगी कि जे ना लेके गई थे मझ बीमार हो जाएगी। दाता साहब ने फरमाया ले जा वापस जाके बच्चों को पिला। जे बंद होया ना दूध ते खून आया या नुकसान होया तो मैं इत्थे बैठा, फिर आ जाई। उसकी दुकानदारी बंद हुई ना, हवा में उड़ता हुआ आया जनाब। और ये हमारे बुजुर्ग लिख गए किताबों में कि कोई हवा च उड़ता आवे या पानी से टुरता आवे, मुंह चो आगे कड्डे या जितों मर्जी आगे कड्डे, पर मैं उस वक्त तक वली नहीं जब तक नबी अलैहिस्सलाम की एक भी सुन्नत को छोड़ने वाला है, एक सुन्नत को भी छोड़ने वाला है। नमाज सुन्नत तो एक तरफ, नमाज फर्ज ऐन है, फर्ज ऐन अदा नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जी कामिल ने पहुंचे। वो उड़ता हुआ आया, आपने फरमाया थले आ बंदे का पुत्र बन। कहने लगा नहीं आऊंगा। दादा साहब ने फरमाया फिर मैं नहीं, मैं तो ला लवांगा, तरीका मैनू है। आपने लकड़ी की खड़ाऊं पहनी हुई थी पांव के अंदर और उसको ऐसे निकाल के और मैं ला लिया इन्हों थले। वो लकड़ी की खड़ाऊं जब उसके सर में लगी ना तो आके कदमों में गिर गया। तो फिर पूरी जिंदगी दाता साहब की नौकरी की थी, सुना। हाँ जी, ये बुजुर्ग वो थे कि अपने पास कुछ इकट्ठा नहीं किया, जो कुछ आता अल्लाह की राह में खर्च कर देते। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मकामा, बेशक वो बहुत ही बुरी जगह है ठहरने की। कौन सी जगह? जहन्नम। जहन्नम का डर, ये सब मेरी बात तवज्जो से सुने, जहन्नम का डर। मेरे नबी से बढ़ के कौन मुत्तकी है? आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? क्यों? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, नबी अलैहिस्सलाम दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करते थे, 70 बार अल्लाह से माफी मांगते, तौबा करते थे। क्या हुजूर से बढ़ के कोई है कामिल? जो शिफाअत का दरवाजा खोलेंगे, जो सबको खुशखबरी देने वाले हैं। कुरान कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अल्लाह फरमा रहा है महबूब असां तुहानू गवाह बनाया, खुशखबरी सुनाने वाला बनाया, ते जहन्नम का डर सुनाने वाला बनाया। जो सबको खुशखबरियां देने वाले हैं वो खुद कितना रो रहे हैं, कितना रो रहे हैं। आज हर बंदा जनाब अपने आप को यह समझता है कि बस मैं तो पक्का जन्नती। और मैं अपनी भी बात करता हूं कि ऐसी भी जनाब नारे लाने कि जनाब असा मिलाद दी 2 देगा पका छड़ियां, पक्की जन्नत साडी टिकट हो गई है जन्नत की। हो वो क्या कहते हैं जी, वो शेर कौन सा है? मैं गुलाम में मुस्तफा हूं, मेरी अजमतें ना पूछो, मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना। वाह भाई वाह, किड्डे पीर साहब ने इनू वेख के जहन्नम में पसीना आया। दाढ़ी इन्हें नहीं रखी, नमाज इन्हें नहीं कदी पढ़ी, वुजू दे फर्ज इन्हों नहीं पता, नमाज दे फर्ज इन्हों नहीं पता। ते हजरत साहब दा दावा देखो, मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। और ये अक्सर पता कौन पढ़ते हैं? ऐ जेड़े रातां लांदे ने महफिलां विच, नात खान। ये जनाब 30,000 40,000 रुपया लिया तो महफिल नात विच गए तो पूरा दिन जनाब
अब मैं मिसाल क्या दूं यार, फिर उन्हें भी आखना कि कारी साहब जुमे तो मैनू ही तुसी खिंच लेंदे हो। हाँ जी, और दिन को सोते रहते हैं, दिहाड़ी कौन सोंदे ने ते राती कौन जागदे ने, और रात को जनाब वो महफिल में गए और जाके जनाब जी मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना, पूरी दिहाड़ी सुता रहे हैं तो पसीना तो होना ही होना है। हाँ जी, ये मैं जो बता रहा हूं ये अलमिया है, इससे निकले, इससे निकलना पड़ेगा। देखो ना, रब की इबादत अगर करना ये कोई फायदा ना देती और फकत ये काम करने से जन्नत मिलती तो फिर सहाबा किराम वास्ते तो खुला ऑप्शन सी ना। असां तो हुजूर ने वेख्या नहीं, सहाबा ते वेख्या सी ना। हजरत हसन ने देखा था ना, वासन मिन का लम तरकत आईनी व अजमल मिन का लम तालिद निसा खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशा। ये हजरत हसन की शेर है ना। लेकिन हजरत हसन फिर कहते क्या थे, मां इम्मदातु मुहम्मदन बिमकालती, ना क्या कि असी हुजूर दी नात इस वास्ते नहीं पढ़दे कि हुजूर दी शान बुलंद करांगे, बल्कि असी हुजूर दी नात इस वास्ते पढ़ने आ कि ना हुजूर दा लेने आ ते अल्लाह दर्जे साडे बुलंद फरमा देंदा। फिर कहते हैं जी हजरत हसन भी नात खान थे, हम तो हसन की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। हजरत हसन को हुजूर ने चादर दी थी, लिहाजा तुसी सानू 20,000 दो, मैं फिर चादर ले लिया करो ना। और ये अलमिया देने वालों का भी है कि जो उनको बुलाते हैं। एक कैसी प्यारी प्यारी नातें पढ़ी जाती थी, वो बुजुर्ग पढ़ते थे, बाबे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आँख आला कहते कहते ते हुण जनाब ना ता ठस कर दे ते फस कर दे ते खस कर दे ते जरा हाथ ना चुके। हाँ जी, फिर टिकटें मिल रही हैं, हाथ चुक के जरा पड़ेगा पक्का जनती, जरा हाथ चुक के जनाब पड़ेगा मदीना शरीफ की टिकट। नहीं, इतना सस्ता ना करो दीन को। वो अल्लाह वाले देखो कैसे इन्नहा साअत मुस्तकर्रम व मुकामा, वो रो रो के अर्ज करते हैं या अल्लाह बचाई, वो बड़ी बुरी जगह ऐसी उत्थे ठहर नहीं सकांगे। हुजूर फरमाते हैं जहन्नम का सबसे हल्का अजाब जो जहन्नमी को दिया जाएगा ना, वो आग के जूते पहनाए जाएंगे, आग के जूते पहनाए जाएंगे। और हुजूर फरमाते हैं कि उसके दिमाग यानी जिस्म के अंदर इतनी हीट होगी कि दिमाग फटेगा और हंडिया की तरह उबलने लगेगा। सारे नालों घट अजाब है जहन्नम दा। अल्लाह ताला हम सब को जहन्नम से महफूज फरमाए। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, और वो कि जब खर्च करते हैं ना हद से बढ़े और ना तंगी करें, ना फजूल खर्ची कर देना ते ना ही कंजूसी कर देना, ना फजूल खर्ची कर देन ते ना कंजूसी कर देन। कि माल आया जनाब अपने वास्ते वखरी गड्डी ते अपने बच्चियां वास्ते वखरी ते बेगम वास्ते वखरी ते कुत्तियां वास्ते वखरी। फरमाया जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो जितनी जरूरत होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, जो बच जाता है उसे अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं। ये उनकी बात हो रही है जो जिनका दावा है कि ऐसी जनाब बड़े पड़े हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं। लम युस्रिफू व लम यक़तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, और इन दोनों के बीच एतिदाल पर रहें। ठीक है, ना भी कंजूसी करन कि बिल्कुल ही बंदा कंजूस हो जाए। हाँ जी, और ना वो ये करते हैं कि बिल्कुल ही जनाब खत्म कर दो, कर्जा उठाओ। और ये मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, इसाले सवाब करते हैं ना हम, कोई फोत हो जाता है, इसाले सवाब बिल्कुल जायज है, इसाले सवाब करना बिल्कुल जायज है। थोड़ा जिहा यार नाल तो मैनू महसूस पे होंदा तुसीं नाराज हो गए, तुसीं बोलदे नहीं पे। हाँ, दाड़ियां गल्लां तो नहीं होंदियां पईयां। इसाले सवाब बिल्कुल जायज है, लेकिन कर्जा उठा के करना जायज नहीं है। कि अब्बा जी फोत हो गए तो 1.5 लाख रुपया जनाब रोटी ते ला छड़िया कर्जा चुक के, तो पिछों पुत्र जनाब 6 महीने साल उस पासे लगा रहे। ये मुस्तहब अमल है। ये क्या है जी? मुस्तहब अमल है। अगर करो बड़ा सवाब है, अगर ना करो गुनाह कोई नहीं। कारी साहब में जो सूट देंदे हो ना, अगर ना दो तो कोई गुनाह नहीं। अमता को कारी अपना ध्यान ना दो, कोई गुनाह नहीं। हाँ, जिसके पास है गुंजाइश अगर देता सवाब है, सवाब का मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये जो कर्जा उठा के ये सारे काम करते हैं ये दुरुस्त नहीं। अपनी औलाद पे खर्च करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब इरशाद फरमाया, फरमाया जरा बंदा मेहनत नाल हक हलाल दी रोटी रोजी कमाए और अपने बच्चों को खाना खिलाए, फरमाया अल्लाह उसे सदके का सवाब अता फरमाता है। हाँ जी, खुद कमा रहा है, अपने बच्चियों को खुआ रहा है, फरमाया अल्लाह उसे सदके का सवाब अता फरमाता है। और जहन्नमी क्या जवाब देंगे? लम नकुन नुतिमुल मिस्कीन, कि असि जनाब 2 काम करते सा, एक नमाज नहीं सा पढ़ते, एक मिस्कीना नु खाना नहीं सा खवांदे।
जो उस दिन भी बात रह गई लेकिन साढ़े बुजुर्ग सानू ये गल मेरे उस्तादा ने गल मैनू समझाई, मैं पुत्र कोई बंदा मंगण वाला आवे उन्होंने देना नहीं, अजे मंगण वाले पेशावर ने, अगर जरूरतमंद रिश्तेदार मोहल्लेदार आपके शहर का आपके गांव का रहने वाला आप उससे वाकिफ हैं कि उसकी वाकई माली हालत बड़ी कमजोर है, उसे देना अफजल है। मसला समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसको देना अफजल है जिसके बारे में इल्म हो। लेकिन एक बंदा जनाब ओ कितों जनाब कराची उठ के आ गया कि मैं मदरसा बना रहा जी मेरी मदद करो, ओनू देना जायज नहीं। आज जुमा सी ना, कल जुमेरात सी, कल भी इधर एक औरत जनाब वो रेड़ी के ऊपर बैठी हुई, उसने बड़ा साडी मस्जिद नालों चंगा साउंड लाया सी उन्हें, और पूरे मोहल्ले में जनाब नाते लगा के वो मांग रही थी। वैसे मैं इधर नया नहीं हूं, मैं इतनी जुर्रत करता नहीं हूं, जितने मैं पहला था मैं सारे मंगण वाले पजा छड़े सन, और बंदे फिर पिंड बढ़न लगे बंदे आते होंगे सन, पिंड के कारी बड़े घाटे नहीं, तो सोच समझ के अगे जाए। तमाशा बना हुआ है, तकरीबन 70-80 हजार रुपए का स्पीकर लगा के बैटरी रख के ते लाख 1.5 लाख की खोती रेड़ी लैके वो मंगते हो पे, तो तुम लाख 1.5 लाख की दुकान पा के बैठो तो रब वो बरकत अता फरमा देगा। सोचते ही नहीं है, ये मुफ्त का जनाब लगा हुआ है, इनको देना दुरुस्त नहीं। लेकिन हमारे उस्ताद फरमाया करते पुत्र रोटी कोई भी मंगे ना, भावें गुंजाइश होवे ना होवे, रोटी जरूर खवा सके। और हुजूर की ये हदीस है, फरमाया कि सबसे अफजल सदका ये है किसी भूखे को खाना खिलाना। ये याद रखना, कोई भी रोटी मांगे ना रोटी जरूर दे दे, रोटी से किसी को मना ना करें। वलम युसरिफु वलम यक्तुरु वकाना बैन ज़ालिका कवामा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा। इंशाअल्लाह अगले जुमा को गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अमल की तौफीक अता फरमाए।